चलिए ये ध्यान दीजिएगा, इसके पिछले टॉपिक में हम पढ़े थे इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युतीय द्विध्रुव के बारे में, और इसके बाद आपका है टॉपिक विद्युतीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव एवं विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ डाइपोल के बारे में आपको बताया था कि डाइपोल का मतलब होता है विद्युतीय द्विध्रुव। द्वि का मतलब दो, ध्रुव का मतलब एक का मान पॉजिटिव और एक का मान निगेटिव। यानी कि आपको बताया था कि विद्युतीय द्विध्रुव दो आवेशों से मिलकर बना होता है। दोनों आवेशों का परिमाण समान होता है वैल्यू, जबकि एक का मान ऋणात्मक होता है और एक का मान धनात्मक होता है। और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है उसको 12 से सूचित करते हैं। इसी सिस्टम, इसी निकाय को इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युतीय द्विध्रुव कहा जाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसके पीछे हम आपको पढ़ाए हैं एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। वहां वहां द्विध्रुव के कारण नहीं था, वहां था बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता एवं विद्युतीय विभव का व्यंजक। बिंदुवत आवेश का मतलब वहां एक चार्ज था Q, और यहां से R दूरी पर आपका ये पॉइंट था P। वहां एक चार्ज लिए थे Q और यहां से R दूरी पर ये पॉइंट P था। तो इसको बोलते हैं विद्युतीय तीव्रता या विभव यहां निकालना है किसके कारण? पॉइंट चार्ज या मोनोपोल, एक ध्रुव या एक आवेश के कारण। पॉइंट चार्ज बिंदुवत आवेश के कारण, एक आवेश है, यहां से R दूरी पर P है। तो विभव का फॉर्मूला आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, वो आवेश बटा में उस आवेश से उस बिंदु के बीच की दूरी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R। तो हम एक चार्ज के कारण, बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव और तीव्रता का फॉर्मूला निकालने के लिए पढ़ चुके हैं। तीव्रता का फॉर्मूला आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बाई उस आवेश से उस बिंदु के बीच की दूरी का स्क्वायर था। अब हमको यहाँ बिंदुवत आवेश एक आवेश के कारण निकालना था, और यहाँ कह रहा है कि बिंदुवत आवेश के कारण नहीं, विद्युतीय द्विध्रुव के कारण। द्विध्रुव माने दो आवेश, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आवेश, यानी कि दो आवेशों के कारण हमको किसी बिंदु पर विभव और तीव्रता का फॉर्मूला क्या करना है? निकालना है। आइए सबसे पहले हम विभव निकाल रहे हैं। टॉपिक देते हैं विद्युतीय विभव। विद्युतीय विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हम निकाल रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके कारण? डाइपोल के कारण, द्विध्रुव के कारण। ध्यान दीजिए, द्विध्रुव आपको क्या बताए हैं? द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं। यहां लेंगे, द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, दोनों का मान समान होता है, लेकिन एक का मान प्लस होता है और एक का मान माइनस होता है। और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 होती है। जब ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है 12, ये द्विध्रुव है, प्लस Q और माइनस Q, ये दोनों आवेशों के कारण हमको किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव निकालना है और विद्युतीय तीव्रता निकालना है। विभव हम ये डाइपोल दोनों आवेशों के कारण निकाल रहे हैं। इसके लिए एक विद्युतीय द्विध्रुव हम दिखा दिए जो दो आवेशों से मिलकर बना है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 12। अगर दोनों आवेशों का ये मध्य बिंदु हम O ले लें, मिड पॉइंट, तो यहां से धनात्मक की दूरी हो जाएगी L और यहां से ऋणात्मक आवेश की भी दूरी हो जाएगी L। मध्य बिंदु दो भागों को इसको क्या कर दिया? बांट दिया। तो यहां से धनात्मक की मध्य बिंदु से दूरी L और मध्य बिंदु से ऋणात्मक आवेश की दूरी भी L। तो L और प्लस L टोटल दूरी क्या हो जाएगा? 2L। यहाँ के इसके मध्य बिंदु से हम मान लिए कि थीटा कोण बनाते हुए, इसके मध्य बिंदु O से थीटा कोण बनाते हुए R दूरी पर एक बिंदु आपका ये P स्थित है। इसी P बिंदु पर हमको ये दोनों ध्रुवों के कारण विद्युतीय विभव क्या करना है? निकालना है। जैसे इस आवेश के कारण P बिंदु पर विभव हम निकालने के लिए आपको सिखाए हैं V का फॉर्मूला। तो क्या बताए हैं? उस आवेश से उस बिंदु 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये तो कांस्टेंट है तो हर जगह फॉर्मूला में रहेगा।
वो आवेश जिसके कारण निकालना है, बाटा में आवेश से उस बिंदु के बीच की दूरी r। तो यहां से अब यहां बिंदुवत आवेश एक आवेश के कारण था और यहाँ द्विध्रुव दो आवेशों के कारण निकालना है, एक -q और एक +q। हमको क्या करना होगा, 1/4πε0 तो लिखना ही होगा v बराबर, वो आवेश भी लिखना होगा। तो यहाँ एक आवेश था तो एक लिखे, यहाँ दो है -q और +q, तो उस आवेश को भी लिखेंगे। बाटा में क्या होता है, उस आवेश से उस बिंदु के बीच की दूरी। यहाँ को कितने आवेश हैं, दो आवेश हैं, एक है आपका +q और एक है आपका -q। तो +q से भी p की दूरी निकालेंगे और -q से भी, इसलिए दोनों दूरी निकालने के लिए -q से भी p को मिला दिए और +q से भी p को मिला दिए। इस पॉइंट को मान लिए s, इस पॉइंट को मान लिए n। अब Sn क्यों माने, क्योंकि मैग्नेट जब हम पढ़ेंगे तो मैग्नेट में भी दो पोल होते हैं, एक साउथ और एक नॉर्थ। साउथ पोल जो है निगेटिव होता है और नॉर्थ पोल जो है वो पॉजिटिव होता है, तो वहां भी सुविधा होगी आपको देखने समझने में, इसलिए हम इसको S मान लिए और इसको N मान लिए। तो उस आवेश से उस बिंदु के बीच की दूरी होता है बाटा में, इसलिए -q से p की दूरी sp और +q से p की दूरी np। ये दोनों दूरी निकालने के लिए हम sp और np, +q से भी p को मिला दिए और -q से भी p को मिला दिए, ताकि -q से कितना दूरी पर वो बिंदु स्थित है और +q से कितना दूरी पर वो p बिंदु स्थित है, ये दूरी का मान निकालने, क्योंकि ये दूरी बाटा में इस फॉर्मूला में क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है कि आवेश से बिंदु की दूरी क्या है। तो धनात्मक आवेश से p बिंदु की दूरी है np और ऋणात्मक आवेश से p बिंदु की दूरी है sp, इसलिए -q से p को मिला दिए और +q से p को मिला दिया। अब ये दूरी का मान हमको निकालना पड़ेगा, sp का भी मान निकालना है और np का भी मान निकालना है। तो ये दूरी sp और np के मान को निकालने के लिए यहाँ हम ज्योमेट्री का थोड़ा यूज करेंगे। ज्योमेट्री क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा इसको। यहाँ ज्योमेट्री कहता है आपका कि मान लीजिए आपका ये -q और +q दो चार्ज लिए हैं, इसका मध्य बिंदु O लिए हैं डाइपोल का, तो ये 2l होता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो l और l दो भाग में बट गया। यहाँ से आपको बताया है कि थीटा कोण बनाते हुए r दूरी पर आपका ये पॉइंट P स्थित है, तो दोनों आवेशों से बीच की दूरी से P की दूरी चाहिए, -q से भी p को मिलाए हैं और +q से भी p को मिला दिए हैं। ये हो गया है sp और ये हो गया है np। अब ध्यान दीजिए, ये np जो दूरी है ये np op के तो बराबर है नहीं, op का दूरी ज्यादा है, np का दूरी कम है। ये जो दूरी sp है ये भी आपका इसके बराबर नहीं है। तो अगर ध्यान देंगे कि अगर दो कोण, ये दो रेखाएं हैं और ये दोनों रेखाओं के बीच का ये कोण का मान यदि छोटा हो, कोण का मान यदि ये छोटा बने, तब क्या करते हैं कि यहां से लंब ऐसे डाल दिया जाता है। ये लंब डालने से क्या होता है कि ये रेखा और ये रेखा दोनों एक दूसरे के क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है, तब इस कोण का मान हम लोग निकाल सकते हैं। पुनः ध्यान दीजिए, अगर दो रेखाओं के बीच का कोण का मान यदि छोटा हो, तब ये और दूरी दोनों का असमान हो, दोनों रेखाओं की दूरी बराबर न हो, तो एक रेखा से दूसरे रेखा पर हम लोग लंब डाल देते हैं। लंब डाल देने के बाद ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाता है, रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो जाती है। तब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहां से N से इस OP पर लंब डाल देंगे और इस OP को नीचे की ओर बढ़ाएंगे, इसको मिला देते हैं, इस OP को नीचे की ओर बढ़ाएंगे इसको, और नीचे की ओर बढ़ाकर S से इस पर भी हम लंब डाल देंगे, मान लीजिए ST, N से इस पर लंब डाल दिए N के। अब ध्यान दीजिए, ये जब N से इस पर लंब डाले N के, तब PK का मान NP के बराबर हो जाएगा, और जब S से लंब डालेंगे इस पर ST, तब SP का मान ये PT के मान के क्या हो जाएगा बराबर, PT बराबर SP, और N से K पर लंब डाले तब PK बराबर हो गया NP। अब ध्यान देंगे, ये और ये दोनों समानांतर, और यहाँ ये और ये दोनों क्या हो जाएगा समानांतर। ये कोण थीटा, तो शीर्षाभिमुख कोण का मान समान होता है, ये भी कोण हो जाएगा थीटा। इस कोण को मान लीजिए अल्फा और इस कोण को मान लीजिए बीटा, क्योंकि दोनों ये छोटा कोण है। अब ध्यान देंगे, अब हमको इसमें ट्रायंगल लेना है। ट्रायंगल कैसे लेंगे,
दो समरूप त्रिभुज लेना है, चूंकि हमको मान निकालना है एसपी का और मान निकालना है एनपी का। इसके लिए एक ट्रायंगल आप ले लेंगे ओ के एन और एक ट्रायंगल ले लेंगे ओ एस टी। ये दोनों को लीजिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि माना कि विद्युतीय द्विध्रुव एसएन का द्विध्रुव आघूर्ण P है, जहां P बराबर फॉर्मूला Q इंटू 2L होता है। एक बिंदु P जो द्विध्रुवीय अक्ष से थीटा कोण बनाते हुए स्मॉल r दूरी पर स्थित है। तो हमें विद्युतीय द्विध्रुव के कारण P बिंदु पर विद्युतीय विभव एवं विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। इतना नोट कीजिए, फिर है। चलिए अब ध्यान देंगे, हम बताए हैं एसएन एक विद्युतीय द्विध्रुव है, -q और +q से मिलकर बना हुआ है। इस द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P है, जहां P बराबर फॉर्मूला होता है द्विध्रुव आघूर्ण का Q इंटू 2L। विद्युतीय द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से थीटा कोण बनाते हुए R दूरी पर ये P बिंदु स्थित है। O से लेकर और P तक का जो ये दूरी है, ये OP का मान कितना दूरी है, R है। विद्युत के मध्य बिंदु O से थीटा कोण बनाते हुए R दूरी पर ये P बिंदु स्थित है। इसलिए हमें विद्युतीय द्विध्रुव यानी कि -q और +q चार्ज के कारण P बिंदु पर विद्युतीय विभव और तीव्रता का फॉर्मूला ज्ञात करना है। सबसे पहले हम विद्युतीय विभव निकाल रहे हैं, ध्यान देंगे इसको। विद्युतीय विभव का फॉर्मूला निकालने के लिए क्या किए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या है, रचना में हम दिखाए हुए हैं स्ट्रक्चर में, ज्योमेट्री में एन के परपेंडिकुलर डाले हैं किस पर, ओपी पर। एन के परपेंडिकुलर ओपी, जब एन के लंब ओपी पर डाले तब पी के किसके बराबर हो गया, एनपी के। पी के रेखा एनपी के बराबर। और दूसरा क्या किए हैं, एसटी परपेंडिकुलर ओटी। एसटी ओटी पर लंब डाले हैं, और ओटी क्या है, तो ओटी रेखा ओपी का बढ़ा हुआ भाग है। ये ओटी जो है, इस ओपी रेखा को ही नीचे की ओर बढ़ाए हैं, तो क्या मिला है, ओटी। जब एस से लंब डाल दिए ओटी पर, तो ये आपका मान एसपी का मान ये पीटी के मान के क्या हो गया, बराबर हो गया। अब आइए ध्यान दीजिए, अब चित्र से त्रिभुज ओ के एन में हमको ये एसपी और एनपी का मान निकालने के लिए सारा चीज कर रहे हैं। देखिए पहला त्रिभुज ये एक ओ के एन, ये दूसरा त्रिभुज ओ एस टी। पहला लेंगे ओ के एन में, ये वाला ट्रायंगल में, और दूसरा हो जाएगा ओ एस टी, ये दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा। पहला ट्रायंगल ओ के एन में ये लंब है, एन के लंब डाले हैं, ओ एन कर्ण है और ओ के क्या है, आधार है। तो हमको कर्ण का मान दिया हुआ है ओके का, हाइपोटेनस का, तो बेस हमको निकालना है ओके का। तो किसको लेंगे, इसमें कॉस का प्रयोग करेंगे। कॉस थीटा बराबर होता है b बटा एच। एच दिया है या आधार निकालना है, तो कॉस का प्रयोग करेंगे। तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, यहाँ थीटा बना हुआ है कौन, b बटा एच। तो b हो गया ओके और एच हो गया आपका ओ एन। कॉस थीटा इज इक्वल टू
ओके बाई ओएन का वैल्यू कितना है, ओएन मध्य बिंदु ओ से क्रॉस चार्ज की दूरी कितना है, एल, तो ओके बटा एल, इसलिए ओके इक्वल टू हो गया एल कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी प्रकार अब दूसरा ट्रायंगल कौन है, ओ एस टी में cos थीटा इज इक्वल टू बी बटा एच, ये तो लंब ही डाले हैं, ये b हो गया OT, एच क्या हो गया OS, तो b हो गया OT, एच हो गया आपका OS, तो cos थीटा इज इक्वल टू OT का मान नहीं मालूम है, OS का मान मालूम है कितना है L, यानी कि मध्य बिंदु O से निगेटिव चार्ज की दूरी कितना है L, 2L टोटल होता है, तो L इधर आधा बट गया और L इधर आधा बट गया, इसलिए OT इज इक्वल टू हो गया आपका L cos थीटा, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। हम ये ओके का वैल्यू भी निकाल लिए और ये हम यहाँ पे ओटी का वैल्यू भी निकाल लिए, तो ये दोनों ट्रायंगल का काम आपका हो गया खत्म। एक चीज याद रखिएगा, ये दोनों त्रिभुज में पहला और दूसरा में एस से लेकर टी तक ये रेखा दोनों में से किसी भी त्रिभुज में रहेगा तो हमेशा हाइपोटेनस ये कर्ण का काम करेगा, चाहे इसमें या चाहे इसमें। ये तो स्पष्ट है कि ये लंब डाले हैं, तो बचा वो क्या हो गया, आधार हो गया, ओटी आधार हो गया, इसमें ओके क्या हो गया, आधार हो गया। अब ध्यान देंगे 1 और 2 ये दो ट्रायंगल का काम हम कर लिए खत्म। इसके बाद हम तीसरे पे चलेंगे, पहले इसको इतना नोट कीजिए। ये था पहला त्रिभुज ओके, ये था दूसरा ओएसटी। अब हम तीसरा लेंगे, तो तीसरा में ये दोनों आ जाएगा, ये त्रिभुज जब 3 लेंगे तो 3 में ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, ये पूरा यहाँ से पी एस टी, ये पूरा बड़ा वाला जो होगा ये तीसरा त्रिभुज होगा, और ये हो जाएगा चौथा पी के एन, ये चौथा ट्रायंगल। अब आइए ध्यान देंगे, ध्यान रखना होगा इसको, ओके बराबर आया है एल कोस थीटा और ओटी बराबर आया है एल साइन थीटा। यहाँ लिख देते हैं, ओके का वैल्यू आया है एल कोस थीटा, सॉरी, और ओटी का भी वैल्यू आया है आपका एल कोस थीटा। आइए ध्यान दीजिए, ओके और ओटी का वैल्यू हम दोनों का निकाल चुके हैं। अब ध्यान देंगे तीसरा त्रिभुज में, अब त्रिभुज पीएसटी में पीएसटी टोटल ये बड़ा वाला, ये टोटल यहां से लेकर यहां तक, ये क्या डाले हैं, लंब डाले हैं। ये क्या हो जाएगा आपका आधार पीटी, और एस से पी या एन से पी को मिलाने वाली रेखा हमेशा किसका काम करेगा, कर्ण का काम करेगा त्रिभुज में। इसलिए पीएसटी में ये तो लंब डाले हैं, पीटी हो गया आधार और ये हो गया आपका कर्ण। यहाँ कौन क्या बना है, अल्फा, ये कौन बीटा। पीएसटी में कॉस अल्फा बराबर बी बटा एच, कहीं तो लंब डाले हैं, बी आधार, पी से लेकर कहां तक, टी तक, अब बटा में कर्ण एस से लेकर पी तक। आपको बताए हैं कि अगर दो रेखाओं के बीच ये कोण का मान अगर छोटा होता है और दोनों रेखा बराबर नहीं है तो एक से दूसरे पर क्या करते हैं, लंब डालते हैं। लंब डाल देने पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या होती है, समानांतर हो जाती है। इसलिए कोण का मान बहुत छोटा है, क्योंकि ये ओपी जो रेखा गया है इस कोण को दो भागों में क्या कर दिया है, विभाजित किया है। इसलिए यदि अल्फा का मान, अल्फा यहाँ कोण बना जो है ये, अल्फा का मान बहुत छोटा हो, अल्फा का मान बहुत छोटा हो तो कॉस अल्फा एप्रॉक्स बराबर किसके होता है, 1 के। कॉस अल्फा, अल्फा का मतलब कोण, कोण का मान बहुत छोटा हो, तो कोण का मान बहुत छोटा यदि होगा तो कितना डिग्री बनेगा, 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री बनेगा तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर होता है। कॉस में सबसे कम कोण का मान होता है 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1। इसलिए कॉस अल्फा जब 1 के बराबर हो जाएगा तो पीटी बटा में एसपी बराबर 1 या एसपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीटी। अभी हम बता भी रहे थे, अगर दो रेखाओं के बीच अगर आपका कोण अगर बहुत छोटा हो तो एक रेखा से दूसरे पर क्या करते हैं, लंब डाल देते हैं। लंब डालने पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या होती हैं, समानांतर हो जाती है। देखिए यहाँ एसपी और ये लिए थे पीटी, पीटी बड़ा था और एसपी क्या था, छोटा था। तब हम क्या किए हैं, सॉरी, ये था ओपी और ये क्या था, एसपी। इसको हम नीचे की ओर बढ़ा के एस से क्या किए हैं, लंब डाल दिए हैं।
तो अब एसपी का मान किसके बराबर हो गया, ये पीटी के मान के बराबर। तो यहाँ भी आ भी गया आपका एसपी इक्वल टू पीटी। एसपी क्या है, एस का मतलब माइनस क्यू चार्ज यहाँ स्थित है, माइनस क्यू चार्ज से पी बिंदु की दूरी, क्योंकि दोनों आवेशों से हमको पी की दूरी निकालनी है। तो पीटी को क्या लिख सकते हैं, पी है यहां से लेकर यहां तक, तो पीटी को लिख सकते हैं ओपी प्लस ओटी, इसको लिख सकते हैं ओपी प्लस ओटी। एसपी इज इक्वल टू, ओपी क्या है, मध्य बिंदु ओ से पी की दूरी कितनी माने हैं, आर, ओ से पी की जो दूरी है वो आर है, लिखे भी है ऊपर, आर प्लस ओटी का वैल्यू निकाले हैं कितना, एल कॉस थीटा। ये एसपी का मतलब होगा एस बिंदु पर माइनस क्यू चार्ज से पी बिंदु की दूरी। उसी प्रकार चौथा त्रिभुज पी के एन में, उसी प्रकार त्रिभुज पी के एन में कॉस थीटा, यहां कितना कोण बना है, बीटा, कॉस बीटा इज इक्वल टू बी बटा एच। बी का वैल्यू हो गया आपका पी के और एच का वैल्यू आपका हो गया एन पी। उसी प्रकार यदि बीटा का मान बहुत छोटा हो, बीटा का मान बहुत छोटा हो तो कॉस बीटा बहुत छोटा माने 0 डिग्री, इसका भी मान 1 हो जाएगा। तो पी के बराबर कितना आ जाए, तो आपका पी के बाई एन पी इज इक्वल टू हो जाएगा 1, इसलिए एन पी बराबर क्या हो जाएगा, पी के। अभी बताए भी हैं, ये था एन पी और ये था ओपी, दोनों रेखाएं बराबर नहीं थी, तो एन से इस पर लंब डाल दिए, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गया, समानांतर हो गया। तब एन पी बराबर पी के, एन पी इज इक्वल टू, पी के को क्या लिखेंगे, पी के इतना ही है, तो टोटल ओ से लेकर पी, ओपी में से इस ओके को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो आपका ये पी के का मान निकल जाएगा। तो ओपी माइनस ओके, एनपी इज इक्वल टू, ओपी का वैल्यू कितना है, मध्य बिंदु ओ से पी की दूरी कितना माने हैं, आर, माइनस ओके का मान यहां निकाले हुए थे हम पीछे, एल कॉस थीटा। हमको ये दोनों का वैल्यू मालूम हो गया, एनपी और एसपी का, एनपी और एसपी दो उधर था, ये 3 और ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 4। अभी आपको बताए भी थे हम, यहाँ दो आवेश है, एक है माइनस क्यू और एक है प्लस क्यू, दोनों से थीटा कोण बनाते हुए आर दूरी पर ये पी बिंदु स्थित था। तो अब हम क्या बताए हैं आपको, माइनस क्यू से भी पी को मिला देना है और प्लस क्यू से भी पी को क्या कर देना है, मिला देना है, प्लस क्यू से भी पी को मिला देना है। मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर ये पी बिंदु था। विभव का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर। जैसे यहाँ कोई आवेश क्यू है, यहाँ से आर दूरी पर ये क्या है, पी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन ओ आवेश बटा में उस आवेश से उस बिंदु के बीच की दूरी, ये डाइपोल है, तो यहाँ हो जाएगा पहला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये प्लस क्यू बटा में ये दूरी कितना माने हैं, एनपी, और ये है माइनस क्यू, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस क्यू बटा आर, यहाँ से दूरी क्या हो जाएगा है, एसपी। इसलिए प्लस क्यू से पी की दूरी एनपी भी निकल गया और माइनस क्यू से पी की दूरी एसपी भी निकल गया। अब कुछ नहीं करना है, कुल विभव बराबर धनात्मक आवेश के कारण उत्पन्न विभव प्लस क्यू बटा एनपी, ऋणात्मक आवेश के कारण उत्पन्न विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस क्यू बटा एसपी। एनपी का जो वैल्यू आया है वो रख देंगे, एसपी का जो वैल्यू आया है वो रख देंगे, या दोनों को ये V1 और V2 हो गया, तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। दोनों का मान एनपी और एसपी को रख के जोड़ देना है, कैलकुलेट करके V का वैल्यू भी हमको निकाल लेना है। आज इतना ही आपको छोड़ रहे हैं, फिर कल जब बताएंगे तो पुनः एक बार आपको रिव्यू करा देंगे जो आज बताए हैं उसको, और फिर हम लोग आगे इस फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, इस एक्सप्रेशन को प्रूफ करेंगे। तब तक आप इसको बढ़िया से घर पे देख लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर नीचे बता दीजिएगा, यूट्यूब पर या मेरे व्हाट्सएप पे, और फिर कल एक बार रिव्यू करा के ही आपको ये हम आगे बढ़ेंगे। किसी भी तरह की दिक्कत हो व्हाट्सएप पर जरूर लिख कर बताइएगा या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।